क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का सबसे कीमती पल कौन सा है? भविष्य या बीता हुआ कल, या बस ये एक पल, ये अब का पल? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनसाइड बुक्स एआई, जहां हम लाते हैं बेस्ट किताबों की समरी, वो भी आसान और इमोशनल भाषा में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। एक ऐसी किताब जो आपको दिमाग की भीड़ से बाहर निकालकर शांति और जागरूकता की दुनिया में ले जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ नाउ। लेखक हैं एकहार्ट टोले, और ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे बीते कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता को छोड़कर हम सिर्फ इस पल में जी सकते हैं, और वहीं से शुरू होता है असली जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, अध्याय दर अध्याय। चैप्टर 1, आप आपका मन नहीं है। इस अध्याय में एकहार्ट हमें सबसे पहला और सबसे बड़ा सच बताने की कोशिश करते हैं। हम जो सोचते हैं वो हम नहीं हैं। हमारा मन सिर्फ एक टूल है, एक औजार है। लेकिन अफसोस, आज ज्यादातर लोग अपने मन के गुलाम बन गए हैं। हम लगातार सोचते रहते हैं, परेशानियां, योजनाएं, बीते हुए पल और भविष्य की फालतू चिंताएं। लेकिन क्या आपने कभी अपने मन को शांत करने की कोशिश की है? एकहार्ट बताते हैं कि मानसिक शांति का पहला कदम है अपने मन को देखना, ऑब्जर्वर बन जाना। जैसे ही आप खुद से कहेंगे अभी मैं सोच रहा हूं, तो आप सोचने वाले से ऊपर उठ जाते हैं। अब आप सोच को देख रहे हैं जैसे कोई फिल्म। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि ज्यादातर लोग बिना सोचे बस अपने मन के आदेशों पर चलते हैं। वो सोचते हैं मैं दुखी हूं, जबकि सच्चाई ये है दुख सिर्फ एक भावना है और मैं कुछ और है। अगर आप अलग हैं और दुख अलग है, तो क्या आप सच में दुख हैं? जब आप अपने मन से ऊपर उठ जाते हैं, तभी आप अपने अंदर की रियल पावर से जुड़ते हैं। टेक अवे, अपने मन को पहचानो, उसे देखो। बस इतना करने से ही मन का जादू टूटने लगता है। चैप्टर 2, चेतना का प्रवेश द्वार। क्या आपने कभी गहराई से महसूस किया है कि आपका दर्द कितना पुराना है? कई बार वो बचपन से, कई बार रिश्तों से, कई बार हार से। एकहार्ट कहते हैं कि यह दर्द बस कोई घटना नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपा हुआ दर्द शरीर, पेन बॉडी है। ये दर्द शरीर समय समय पर जागता है और हमें पीड़ा देता है। लेकिन जब हम पूरी तरह से अब में होते हैं, तो दर्द शरीर का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि ये दर्द हमारे भीतर अतीत की स्मृति के रूप में छुपा होता है। और जब हम अब में जीते हैं, तो अतीत की ताकत कमजोर होने लगती है। लेखक कहते हैं दर्द तब तक रहेगा जब तक हम उसके प्रति अचेत हैं, लेकिन जैसे ही हम उसकी ओर चेतना से देखते हैं, वो घुलने लगता है। टेक अवे नाउ, यानी अब का क्षण, दर्द से निकलने का पहला और अंतिम रास्ता है। चैप्टर 3, अब का पल, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। लेखक हमें पूछते हैं आपका असली जीवन कहाँ है? न भविष्य में, न अतीत में, बल्कि केवल इस क्षण में। ये क्षण सांस लेने का क्षण, देखने, सुनने और महसूस करने का क्षण। हमारा मन चाहता है कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहें, लेकिन यही तो असली जाल है। एकहार्ट एक ध्यान तकनीक बताते हैं। अपनी सांस को महसूस करो, अपने हाथ पैर, अपने शरीर को, हर चीज को बिना नाम दिए ऑब्जर्व करो। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप अपने भीतर गहराई से उतरने लगेंगे। टेक अवे, हर वो चीज जो आपको अब से जोड़ती है, चाहे वो सांस हो, प्रकृति हो या शांति, वो आपको सत्य से जोड़ती है। चैप्टर 4, मन के व्यामोह से निकलना। हमारे दिमाग में इतनी सारी चालें होती हैं कि वो हमें अब से खींचकर बाहर ले आता है। मन कहता है तब खुश होऊंगा जब नौकरी लग जाएगी, तब चैन मिलेगा जब शादी होगी, तब सुकून मिलेगा जब पैसा होगा। यानी मन हमेशा भविष्य की ओर भागता है, और इसी में हमारी जिंदगी निकल जाती है। एकहार्ट कहते हैं भविष्य कभी आता नहीं, जब वो आता है तो वो भी अब बन जाता है। टेक अवे, जो व्यक्ति अब में जीना सीख लेता है, उसके लिए हर पल एक आशीर्वाद बन जाता है। चैप्टर 5, अब के बाहर कोई जीवन नहीं। प्रेजेंस, यानी संपूर्ण उपस्थित होना। मतलब आप किसी भी चीज को पूरी चेतना और ध्यान से कर रहे हैं, बिना अतीत या भविष्य के ख्यालों के। एकहार्ट समझाते हैं जब आप कुछ कर रहे होते हैं और पूरी तरह उसमें डूबे होते हैं, तो वही प्रेजेंस है। उदाहरण के लिए, पानी पीते समय सिर्फ पानी पीना, चलते वक्त सिर्फ चलना, बोलते समय ध्यान से बोलना। टेक अवे, प्रेजेंस हमारी आत्मा की वास्तविक स्थिति है, जो हमें शांति, आनंद और प्रेम देती है। चैप्टर 6, आंतरिक शरीर से जुड़ना। आपका शरीर सिर्फ हड्डियां और मांस नहीं है, उसके अंदर एक ऊर्जा का स्रोत है, एक चेतना। एकहार्ट कहते हैं कि जब आप अपने शरीर को भीतर से महसूस करते हैं, जैसे दिल की धड़कन, ऊर्जा का बहाव, तो आप सीधे अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। अभ्यास, आंखें बंद करें और अपने हाथ की उंगलियों को भीतर से महसूस करें। कोई भी हरकत ना करें, बस भीतर की ऊर्जा को देखें। टेक अवे,
आपका शरीर ही ध्यान का द्वार है, उससे जुड़ो तो अब से जुड़ जाओगे। चैप्टर 7, सच्चे संबंध। हम सोचते हैं कि प्यार किसी और से होता है, पर लेखक कहते हैं सच्चा प्यार तब होता है जब आप खुद से जुड़े होते हैं। जब दो इंसान अब में जीते हैं तब उनका रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है, न कि लालच, डर या अतीत से। इस अध्याय में एखार्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, जहां पार्टनर एक दूसरे की दर्द शरीर को ट्रिगर करते हैं। टेक अवे, रिश्तों को सुधारने का रास्ता स्वयं से जुड़ने से होकर जाता है। चैप्टर 8, स्वीकार करना और समर्पण। क्या आप हर चीज को स्वीकार कर सकते हैं जैसे वह है? एखार्ट कहते हैं जिस चीज को आप बदल नहीं सकते उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का मतलब है इस पल से लड़ाई बंद करना। टेक अवे, जब आप जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं तब जीवन आपको गले लगाना शुरू कर देता है। चैप्टर 9, अंदर की शांति की खोज। खुशी और दुख ये दोनों हमारे अनुभव हैं, लेकिन शांति ये हमारी असली पहचान है। लेखक कहते हैं जब आप किसी चीज को चाहते नहीं, नकारते नहीं, बस उसे देखते हैं, तब शांति खुद प्रकट होती है। टेक अवे, शांति कोई चीज नहीं जो खोजनी हो, वो तो पहले से आपके भीतर है। चैप्टर 10, मौन और वर्तमान। एखार्ट कहते हैं मौन सिर्फ बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है, और यही मौन हमें अब से जोड़ता है। जब आप पूरी तरह मौन में होते हैं तब आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है। टेक अवे, मौन ही आत्मा की भाषा है। तो दोस्तों, यह थी द पावर ऑफ नाउ बुक की समरी, जो हमें सिखाती है कि अब से बड़ा कोई पल नहीं, अब से बड़ा कोई सत्य नहीं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति, स्पष्टता और आत्मज्ञान चाहते हैं तो हर दिन खुद को अब में लाने का अभ्यास करें। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा असर किस चैप्टर ने डाला। मिलते हैं अगली बुक समरी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और याद रखिए, पास्ट इज मेमोरी, फ्यूचर इज इल्यूजन, लाइफ इज नाउ।